Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 7, pronoun. हिंदी में प्रोनाउन को बोलते हैं सरनाम। हमारी हिंदी की डेफिनेशन होती है जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उनको हम स्वरनाम बोलते हैं। लाइक दिस, अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कि वो वर्ड जो नाउन के स्थान पे यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। लाइक दिस, अगर मुझे रोहन के बारे में कुछ भी रिटर्न करना है तो मैं उसी सेंटेंस में बार बार रोहन 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 रिटर्न करती हूँ तो वो बहुत अजीब लगता है। एक बार सेंटेंस में लिखने के बाद मैं दोबारा उसकी जगह क्या यूज करूंगी? ही, क्योंकि रोहन क्या है? लड़का है, और लड़के के लिए क्या यूज होता है? ही यूज होता है। अब आता है हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हमारे प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? हमारा फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इनकी जो वर्डिंग है आप प्रोनाउंसिएशन निकालोगे, साथ में आपको इनकी साउंड से ही पता लग जाएगा। पर्सनल मैंने होता है अपना खुद का, जिससे हम लोग छोटे छोटे बच्चे आपस में बात करते हैं या गर्ल्स आपस में बात करती हैं तो वो आपस में बोलती हैं एक दूसरे को कि तू साइड में हो जा, किसी तीसरे बंदे के आने से, कि हम अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं। हम उस टाइम पर्सनल बोलते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि पर्सनल क्या होता है। पर्सनल बातें करने के लिए दो लोगों का होना बहुत कंपल्सन होता है, एक मेरा और एक आपका। अगर मैं बोल रही हूं तो मैं बन जाती हूं फर्स्ट पर्सन, और आप सुन रहे हैं तो आप बन जाएंगे सेकंड पर्सन। अगर हम सारे इकट्ठे होके बोलते हैं तो हम सब क्या बन जाएंगे? फर्स्ट पर्सन, लेकिन यू हमेशा ही क्या रहेगा? सेकंड पर्सन रहेगा। इसके बाद आता है हमारा ही, सी, इट और दे। ये हमारे आते हैं थर्ड पर्सन में, कि हम बात तो कर रहे हैं लेकिन वो पर्सन हमारे बीच में अवेलेबल नहीं है। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट और दे। सेकंड आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो हमें जगह के बारे में बताता है। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस और दीज का जो यूज है वो कहां पर किया जाता है? जब चीज हमारे नियर होती है। दैट और दोज, इनका यूज कब किया जाता है? जब चीज हमसे फार, कोई भी थिंग हमसे दूर होती है तो हम दैट और दोज का यूज करते हैं। दिस और दैट का यूज करते हैं हम जब कोई भी चीज सिंगुलर हो। दीज और दोज का यूज करते हैं जब कोई भी थिंग क्या हो? प्लूरल हो। तो हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। थर्ड आपका आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, जिसकी एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आता है वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। फिर आता है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई चेंज होता है माई सेल्फ में। लाइक दिस, इसी के जैसा ही है हमारा एम्फेटिक। इसमें भी आई माई सेल्फ में चेंज होता है। वी प्लूरल में आता है, अवर सेल्फ सेम इसमें आएगा। यू, ये भी प्लूरल में आता है। योर सेल्फ सेम इसमें आएगा। ही, हिमसेल्फ सेम इसमें आएगा। सी, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ, दे, themselves। जैसे जैसे रिफ्लेक्सिव में चेंज होते हैं सेम हमारे एम्फेटिक में चेंज होते हैं, लेकिन इनके जब एग्जाम्पल करेंगे उसके अंदर जो डिफरेंस आता है वो ये होता है
कि जब हम रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके अंदर काम करने वाला और उसका जो असर होता है वो किस पे आता है, हमारे सब्जेक्ट पे आएगा। लेकिन एम्फेटिक पे क्या होता है, एम्फेटिक के एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखोगे तो आपको फील होगा कि जो हमारे काम का असर है वो हमारे सब्जेक्ट पे ना होके किसी दूसरे पे पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है पजेसिव। पजेसिव में आई बन जाता है माइन, वी बनता है आवर्स, he, his, she, hers, it, its, you, yours, they, theirs। ये है हमारे पजेसिव जो हमारे चेंज होते हैं। नाउ वी आर डूइंग अवर एक्सरसाइज। पर्सनल प्रोनाउन फिलअप करना है हमें। यहाँ पे जो क्लॉक है वो नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक। शी वॉज टीचिंग देम, यहाँ पे जो देम यूज हुआ है वो प्लूरल के लिए, क्योंकि क्लास में बच्चे ज्यादा होते हैं। वी डेकोरेटेड आवर क्लासेस, माई मदर कॉल्स मी, आई कॉल हर, इट इज रेनिंग, द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन हर पार्टी, अपनी पार्टी में गाया किसके लिए, फॉर अस, वी आर कल्चर इंडियंस। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। द ओल्ड वुमेन लिव्ड इन द हाउस डाइड ऑफ डेंगू। रिलेटिव का मतलब होता है जो रिश्ते को शो करता है। जितने भी हमारे WH के वर्ड होते हैं, अगर वो सेंटेंस स्टार्टिंग में आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, तब तो वो बन जाता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर वही WH वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आके दो चीजों को जोड़ने का, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तब वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। जिस तरीके से जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, एक फैमिली को दूसरी फैमिली से मिलाते हैं, इसी तरीके से जो WH वर्ड होता है वो किसका काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द ओल्ड वुमेन, यहां बीच में जहां डैश दे रखा है यहां लग जाएगा हु, लिव्ड इन दिस हाउस डाइड ऑफ डेंगू। इस घर में जो औरत रहती थी वो डेंगू के कारण मर गई। यहाँ पे जहां जहां पे डैश है वहां पे जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आप अपने आप से रिटर्न करेंगे, स्टार्टिंग का भी और एंडिंग का भी, और इसके बीच में क्या लगाएंगे आप, द डॉक्टर whom I have been sent for is a famous physician. People who live in glass house should not throw stones. यहाँ पे who लगेगा। This is the pet who is lost forever. यहाँ पे who आएगा। नेक्स्ट है आपका सुटेबल प्रोनाउन फिलअप करने हैं। सी इज द गर्ल हु, द डॉग कैन बाइट हिम, दे आर द स्टूडेंट्स, ही हिमसेल्फ, द नाइफ विच, डोंट यू, द फ्लावर इटसेल्फ, द गर्ल हूम। ये है आपका चैप्टर नंबर 7। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और जिन व्यूवर्स ने अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे हैं उनको अ लॉट ऑफ थैंक्स।